दोस्तों, जब देश में आजादी के लिए जंग छिड़ी तब देश के वीरों ने ही नहीं बल्कि कई वीरांगनाओं ने भी इसमें भाग लिया। इन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका नाम का एक प्रसिद्ध घाट है। यही वजह है कि रानी को बचपन में मणिकर्णिका कहकर पुकारा जाता था। मणिकर्णिका से ही रानी को मनु नाम मिला। 4 वर्ष की मनु के सिर से मां भागीरथी बाई का साया बचपन में ही उड़ गया था। पिता मोरोपंत ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। वे बिठूर में पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे। पेशवा बाजीराव की कोई संतान न थी। उन्होंने नाना और राव साहब 2 भाइयों को गोद लिया था। रानी बचपन से ही इन्हीं के साथ पली बढ़ी। मलखंब, कुश्ती, तलवार, बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना, इन सभी में रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही महारत हासिल कर ली। 14 वर्ष की आयु में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी का विवाह हुआ। झांसी में रानी की 16 दासियां थीं, जिनमें से कई जल्दी ही उनकी अच्छी सहेलियां बन गई। रानी ने इन्हें भी घुड़सवारी, तलवार, बंदूक, छुरी व तमंचा चलाने का प्रशिक्षण दिया ताकि आने वाले समय में वे अपनी व झांसी की सुरक्षा कर सकें। झांसी में उस दिन खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब राजा गंगाधर राव के वहां पुत्र दामोदर राव ने जन्म लिया। पूरी झांसी में उत्सव मनाया गया और उपहार बांटे गए। पर यह खुशी ज्यादा समय तक ना टिक सकी और जन्म के 4 माह बाद ही पुत्र दामोदर राव का देहांत हो गया। राजा रानी अस्वस्थ रहने लगे। 2 वर्ष राजा रानी के बड़े कठिन बीते। अपनी मृत्यु नजदीक देख राजा गंगाधर राव ने अपने करीबी वासुदेव नेवलकर के पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम बदलकर रखा गया दामोदर राव। उन्होंने कैप्टन एलिस के सामने यह तय किया कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर दामोदर राव ही झांसी के सिंहासन पर बैठेंगे। कुछ समय बाद गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। एक बार फिर रानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन ये रानी का संयम और साहस ही था जिसने रानी को संभाले रखा। इसी बीच नवाब अली बहादुर और उसका नौकर पीर अली नाम के 2 गद्दार अंग्रेजों से जा मिले और वे अंग्रेजों के लिए रानी की जासूसी करने लगे। अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत रानी से धोखा किया और दामोदर राव को झांसी की राजगद्दी का दावेदार मानने से साफ इनकार कर दिया। पूरे किले पर अंग्रेज सैनिकों ने कब्जा कर लिया और वहां कैप्टन गार्डन और उनके सैनिकों को तैनात किया गया। रानी को किला छोड़ शहर के रानी महल में रहना पड़ा और यहीं रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी महिला सेना तैयार करी। 1857 में जब चारों तरफ क्रांति की आग धधक उठी, तब अंग्रेजी सेना में भर्ती हिंदुस्तानी फौज ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उस समय बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया, जिसने क्रांति का नेतृत्व किया। 4 जून को कानपुर और झांसी में क्रांति के लक्षण देखे गए। झांसी के किले को बहादुर शाह की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। कैप्टन गार्डन और उसके सैनिक किले के ऊपर से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। तभी एक तीर आकर कैप्टन गार्डन को लगा और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। यह देख अंग्रेज सेना भयभीत हो गई। किले के उत्तर पश्चिम कोने पर, जिसे संकर किला कहते हैं, वहां से सेना की एक टुकड़ी किले में घुस गई और बचे हुए अंग्रेज सैनिकों को भी खत्म कर दिया गया। इसके पश्चात सेना का मुखिया काले खां और उनके सिपाही दिल्ली की ओर रवाना हो गए। झांसी का किला अंग्रेजों से आजाद हो चुका था। झांसी के किले पर एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हुआ और किले पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। लेकिन अंग्रेज जनरल कैप्टन गार्डन और उनके सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार रानी को मानने लगे और उन्होंने किले पर फिर से आक्रमण कर दिया। रानी ने गुलाम गौस खां को किले पर तोपों को चढ़ाने का आदेश दिया। रानी के सैनिक बड़ी बहादुरी से किले के पास आने वाले अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी बीच गद्दार पीर अली के कहने पर उसके साथियों ने किले के ओरछा फाटक को अंग्रेज सैनिकों के लिए खोल दिया। सभी अंग्रेज किले में तेजी से प्रवेश करने लगे।
इस युद्ध में किले के तोपची गुलाम गौस खां, कर्नल खुदाबख्श और रानी की महिला सेना की सदस्य मोतीबाई वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी झांसी के किले में इनकी कब्र इनकी वीरता का प्रतीक है। अब अंग्रेज पूरे किले में फैल चुके थे। रानी ने बिना समय गवाए पुत्र दामोदर राव को चादर से पीठ पर कसा और उत्तरी द्वार के भांडेड़ी फाटक से घोड़े के साथ छलांग लगा दी। रानी के साथ उनकी सहेलियां और अन्य वीर सैनिक भी थे। रानी की सहेलियों में से एक झलकारी बाई ने रानी के वेश में अंग्रेजों के सामने से निकलकर अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकी। वे झलकारी बाई को ही लक्ष्मी बाई मान बैठे और अंग्रेज तेजी से घोड़े में उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तब तक रानी अपने सैनिकों सहित सुरक्षित कालपी पहुंच चुकी थी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत किले से भागने में असफल हुए और अंग्रेजों ने उन्हें वहीं फांसी दे दी। कालपी पहुंचने पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों को पता चला कि रानी तो कालपी पहुंच चुकी है और उन्होंने एक किले पर भी कब्जा कर लिया है, वे तेजी से कालपी की तरफ भागे। 1858 का वो दिन था। रानी ने अपनी मर्दाना पोशाक पहनी, दोनों ओर एक एक तलवार बांधी और गले में मोतियों और हीरो की माला पहनी, जिससे उनके साथी सिपाही उनको युद्ध के दौरान मर्दाना पोशाक में पहचान सके। फिर उन्होंने लाल रंग का साफा बांधा, लोहे के दस्ताने और भुजबंद पहने वे युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस दिन रानी ने पूर्व दिशा की तरफ मोर्चा संभाला। अंग्रेज ब्रिगेडियर स्मिथ की सेना वहां पहुंच चुकी थी और तेजी से रानी की ओर बढ़ने लगी। दोनों हाथों में तलवार लिए और मुंह में लगाम दबाकर रानी साक्षात दुर्गा की तरह उन पर तलवार से वार करने लगी। अंग्रेजों की एक गोली रानी की बाईं जांघ पर लगी। रानी ने दाएं हाथ का सहारा लिया और तलवार से उन पर फिर से वार करना शुरू कर दिया। तभी एक अंग्रेज सैनिक की तलवार का वार रानी के सिर पर हुआ और वे बुरी तरह घायल हो गई। इस घायल अवस्था में भी रानी का साहस देखने लायक था। रानी ने घोड़े से पीछे मुड़कर तलवार से उस सैनिक का कंधा काट दिया। रानी की सहेली मुंदर ने तो अंग्रेजों से युद्ध करते करते वहीं प्राण त्याग दिए। रानी अब बुरी तरह घायल हो चुकी थी। आगे सोनरेखा नाला के पार बाबा गंगादास की कुटिया थी। अंग्रेज तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रानी के सैनिक तेजी से रानी और मुंदर को घोड़े में लादकर बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। वहां पहुंचने पर रानी ने घायल अवस्था में अपने सैनिकों को अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करी। उन्होंने कहा कि मेरी देह को ये अंग्रेज सैनिक छू ना पाए, इसीलिए अंग्रेजों के वहां पहुंचने से पहले चिता के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना था। सूर्यास्त होने में अब थोड़ा ही समय बचा था। फिर बाबा गंगादास की कुटिया को उधेड़कर रानी और मुंदर की चिता को अग्नि दे दी गई। आज भी उस जगह को फूल बाग के नाम से जाना जाता है, जो ग्वालियर में है। इस प्रकार भारत देश की एक वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की ये वीर गाथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही साहसी वीरों और वीरांगनाओं के किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल एवरी स्टफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।